ड्रामा की स्टार्टिंग में क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइट हो रही होती है। तभी वहाँ मेन लीड चेन आता है और फाइट देख के कहता है वाओ एक्सेलेंट। बट तभी एक लड़की आती है जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड शेन होती है। वो कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो। तो जो फाइट कर रहा होता है उसका ब्रदर अपने आदमियों से कहता है इसको यहाँ से ले जाओ। फिर उसके आदमी शेन को ले जाते हैं पर शेन का नेम कार्ड गिर जाता है तो चेन उसको उठाता है और उस आदमी से कहता है ये तो एडल्ट नहीं है तो ये इलीगल है ना। तो वो आदमी कहता है नहीं मिस्टर चेन, ये लड़की 20 साल की है और इसकी फैमिली बहुत पुअर है तो उन्होंने इस लड़की को एक रात के लिए मुझे बेच दिया है। आप इतना मत सोचिए, बैठ के फाइट एंजॉय कीजिए। तो चेन बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी वो आदमी कहता है जो भी मेरे भाई से फाइट में जीत जाएगा उसको प्राइज में ये लड़की मिलेगी। फिर उस आदमी के लोग शेन को लेके आते हैं तो शेन चिल्ला के कहती है मुझे जाने दो। तो एक दूसरा मैन कहता है अपना मुंह बंद करके रखो क्योंकि तुम्हारी माम ने इस फाइट क्लब में तुम्हें आज के लिए बेच दिया है। तभी चेन का दोस्त कहता है यार ये लड़की बहुत इनोसेंट लगती है। तो चेन ड्रिंक करता है और अपना कोट उतार के फाइट करने जाता है। तो वो आदमी कहता है तुम जैसा बॉय मुझसे फाइट करेगा, जाओ यहाँ से क्योंकि ये लड़की आज सिर्फ और सिर्फ मेरी है। पर तभी चेन उस आदमी को एक ही बार में हरा देता है। तो शेन चेन को टावल देती है और कहती है थैंक यू। तो वो आदमी चेन को कहता है ये क्लब मेरा भाई चलाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी महिला को मुझसे छीनने की। तो चेन कहता है पर मैंने तो फाइट जीत ली है तो ये वुमन मेरी है। फिर चेन की कमर पकड़ के किस करने लगता है। तभी वहाँ मैनेजर लिन आता है जो उस आदमी का भाई होता है। वो आदमी चेन से कहता है मुझे माफ कर दो, मेरे भाई ने जो कुछ भी किया है। तो चेन कहता है मैंने फाइट की तो प्राइस पर मुझे ये वुमन मिली है ना। तो लिन कहता है हाँ ये वुमन आपकी है, मैं अपने भाई को समझा दूंगा पर आप मुझे और मेरे भाई को माफ कर दीजिए। तो चेन अपने आदमियों से कहता है मैं इन लोगों का चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, ले जाओ इसको। तो आदमी लिन को वहाँ से ले जाते हैं। फिर चेन शेन से कहता है क्या देख रही हो, नीचे आओ। वो नीचे आती है तो चेन कहता है मैंने फाइट जीती है तो तुम मेरी हो। तो शेन कहती है ये इम्पॉसिबल है। तो वो कहता है क्या हुआ, आज रात मैं तुम्हें प्राइज में $1 मिलियन दूंगा, चिंता मत करो, और मैं बहुत जेंटल हूँ। तो शेन कहती है मिस्टर चेन सॉरी पर मुझे जाने दो। तो वो कहता है डर लग रहा है तो चुपचाप स्कूल जाओ, ये क्लब पार्ट टाइम जॉब करने लायक नहीं है। इतना कहकर चेन चला जाता है। चेन के जाने के बाद शेन की मॉम उसको कॉल करती है और कहती है मुझे तुम 10,000 युआन भेजो, तुम्हारे ब्रदर की वेडिंग है ना तो जरूरत है। तो शेन कहती है पर माम मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो उसकी माम कहती है मुझे तुम बेवकूफ समझती हो, आज तुम किसी स्ट्रेंजर मैन के साथ सोओगी तो वो तुम्हें कुछ भी दे सकता है तो तुम उससे पैसे ले लेना। तो शेन कहती है माम आपने मुझे 5,000 में इस क्लब में बेच दिया है, फिर भी आप मुझसे पैसे कैसे मांग सकती हैं? आप अपने बेटे से मांगिए ना, वही आपका रियल बेटा है, मुझे तो आप अपनी बेटी भी नहीं मानती हो। तो उसकी माम उसको डांटती है और कहती है तुम अपनी कंपेयर मेरे बेटे से मत करो, और तुमको क्या लगता है तुम उसके काबिल हो, तुम बिल्कुल यूजलेस हो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने मुझे पैसे कल नहीं भेजे तो मैं तुम्हारी कैंपस आऊंगी और वहाँ तुमसे पैसे लूंगी और बहुत हंगामा मचाऊंगी, और तो और तुमको हमारे नेबर लू के साथ शादी करनी पड़ेगी और वो हमें ब्राइड प्राइस पर 1 लाख रुपए देंगे। उसकी मॉम इतना कह के फोन कट कर देती है। शेन तो बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वो चेन के बारे में सोचती है, उसने बोला था कि मैं आज रात के लिए उसकी हूँ और उसके बदले वो मुझे कुछ भी प्राइस देगा, चाहे मैं जितना पैसा मांगूंगी। इसीलिए शेन चेन के पास भागती हुई आती है और मन में सोचती है मैं अगर घर जाऊंगी तो मेरी मॉम मुझे छोड़ेंगी नहीं और मेरी शादी लू से करवा देंगी, पर ये बंदा तो बैड पर्सन नहीं है तो इसी के पास जाती हूँ। इतना सोच के शेन चेन के कार में बैठ जाती है और कहती है मैंने अपना माइंड बदल लिया है, मैं आज रात आपकी ही हूँ, आप मुझे 1 लाख दीजिएगा। तो चेन शेन को अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है बाद में पछताओगी तो नहीं। ये सुनकर शेन चेन को किस कर देती है, फिर उसका बटन खोलने लगती है और कहती है डोंट वरी, मैं नहीं डरूंगी। तभी चेन अपने ड्राइवर को कहता है यहाँ से चले जाओ। फिर जैसे ही ड्राइवर चला जाता है तो चेन भी शेन को किस करते हुए अपने घर ले आता है और वहाँ पर उसे किस कर रहा होता है और कहता है क्या हुआ है, डर रही हो क्या? वो कहती है नहीं नहीं, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना। तो चेन कहता है डोंट वरी, मैं बहुत जेंटल हूँ। फिर चेन शेन को गोद में उठाकर दूसरे रूम में ले जाता है और वहीं पे दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शेन सो रही होती है तो वो अचानक से उठती है और डर सी जाती है। फिर वो ब्लैंकेट को अपनी बॉडी पर लपेट लेती है। तभी चेन आता है और कहता है उठ गई तुम? तो शेन कहती है मेरे 1 लाख युआन कहाँ है? तो चेन उसको अपना क्रेडिट कार्ड देता है। वो क्रेडिट कार्ड ले लेती है और कहती है मैं जा रही हूँ। और वो जैसे ही जाती है तो चेन कहता है अगर तुमको कभी पैसों की जरूरत हो तो तुम दोबारा। तभी शेन कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अब दोबारा कभी भी नहीं आऊंगी। शेन जल्दी से जाने ही वाली होती है कि कंबल उसकी बॉडी से पूरा नीचे गिर जाता है और वो पूरी अनड्रेस हो जाती है। तो चेन उसको कंबल फिर से उड़ा देता है और कहता है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवा दिए हैं, तुम उसको पहन लेना फिर यहाँ से जाना। नेक्स्ट सीन में शेन जल्दी से अपने बॉस के पास आती है और कहती है सॉरी। उसके बॉस कहते हैं तुम 5 मिनट लेट हो। वो कहती है मैं थोड़ा सा काम में बिजी थी, सॉरी सॉरी बॉस। तभी उसके बॉस कहते हैं क्लब 7 बजे से चालू हो जाएगा, अगर तुमने आज अच्छा किया ना तो मैं तुम्हें बोनस दूंगा। वो कहती है थैंक यू बॉस।
फिर बॉस के जाने के बाद शेन सारे लोगों को बोल रही होती है 7 बजे एक न्यू बार खुलेगा, वहाँ पर आइएगा, कॉफी पीजिएगा। लेकिन लोग उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। तभी बगल से हमारा हीरो चेन गुजर रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है मैंने इसे 1 लाख युआन दिए हैं, फिर भी इसके लिए काफी नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब कर रही है। तभी शेन की मॉम उसको कॉल करती है तो शेन कहती है मॉम मैंने आपको 1 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं, फिर भी आप मुझे परेशान कर रही हो। तो उसकी मॉम कहती है 1 लाख तो बिल्कुल थोड़े से पैसे हैं, तुम्हारे ब्रदर की शादी है, उसके लिए एक घर खरीदना है। तो शेन कहती है मैं 8 पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और सारे पैसे मैं अपने ब्रदर को भेज देती हूँ। अब उसको फिर से नया घर चाहिए तो मैं उसको नया घर कैसे दिला सकती हूँ? घर खरीदने में बहुत पैसे लगेंगे, उतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, अगर तुमने 3 दिनों के अंदर पैसे नहीं भेजे तो मैं तुम्हारे स्कूल आ जाऊंगी, फिर तुम्हें घर ले आके तुम्हारी शादी करवा दूंगी। इधर चेन शेन को देख रहा होता है, वो उसके पास जाने ही वाला होता है कि तभी उसका असिस्टेंट कहता है मिस्टर चेन आपकी मीटिंग 10 मिनट में शुरू हो जाएगी, चलिए ना। तो फिर वो चला जाता है। फिर चेन की मीटिंग खत्म हो जाती है। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है एक नया बार खुल रहा है, क्या आप चलोगे? वो कहता है कौन सा बार? फिर चेन और उसका असिस्टेंट बार में जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे शेन गिटार बजा रही होती है। तो असिस्टेंट और चेन वहाँ पर बैठ जाते हैं। चेन शेन को देखते हुए ड्रिंक कर रहा होता है। फिर शेन गिटार बजा के जाने लगती है। तभी एक लड़का एक दूसरे लड़के से कहता है मास्टर लिन ये तो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है ना? तभी लिन उठकर शेन को रोकता है और कहता है तुमने इतने अच्छे से ड्रेसिंग की है और यहाँ पे आई हो किसी दूसरे मैन को ढूंढने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तो शेन कहती है ये आउटफिट मेरे बॉस ने मेरे लिए बनवाया है, मैं यहाँ पर किसी मैन को सेड्यूस करने के लिए नहीं आई हूँ। तो लिन कहता है तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो क्या? यहाँ पर बैठो और मेरे साथ ड्रिंक करो। और शेन को चेन भी देख रहा होता है। तो चेन से असिस्टेंट कहता है ये लिन नाम का लड़का तुम्हारा कजिन है ना? और इधर शेन लिन से कहती है तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते ड्रिंक करने के लिए, मेरी यहाँ की ड्यूटी खत्म हो गई, मैं जा रही हूँ। वो जैसे ही जाने लगती है तो लिन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, मैं तुम्हें 1 ग्लास ड्रिंक करने का पैसा भी दूंगा, बैठो और ड्रिंक करो। लिन उसका हाथ पकड़ता है तो वो कहती है मुझे छोड़ो। तभी लिन शेन की गर्दन पर लव बाइट देख लेता है और कहता है तुम पैसों के लिए किसी दूसरे मैन के साथ सोई हो, कितना दिया है उसने तुम्हें पैसा? मैं तुम्हें उसके डबल पैसे दूंगा, चलो मेरे साथ चलो। वो कहती है मुझे छोड़ दो। तभी चेन आता है और वो लिन को एक लात मार देता है। लिन कहता है कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जब वो चेन को देखता है कहता है कुजिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? चेन शेन से पूछता है क्या ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? वो कहती है नहीं नहीं, इसने तो बस ये रूमर फैलाए हैं मेरे साथ जबरदस्ती रहने के लिए। तो चेन लिन से कहता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें इतना बड़ा इसीलिए किया है ताकि तुम पब्लिक प्लेस में एक लड़की को परेशान कर सको, मैं तुम्हारे डैड से इस बारे में बात करूंगा। तो लिन कहता है मैं तो बस जोकिंग कर रहा था, आप प्लीज मेरे डैड को मत बताइएगा, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और लिन शेन से कहता है सॉरी मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इस पर शेन कहती है कोई दिक्कत नहीं है। तो चेन शेन का हाथ पकड़ता है और कहता है बहुत ही इजी तरीके से तुम बुली हो जाती हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ के बहुत दूर ले जाता है। तो शेन चेन को कहती है थैंक यू। तो चेन कहता है तुम मुझे ऐसे ही थैंक यू बोल दोगी, और तुम्हारा पैर कैसा है? और फिर उसके करीब जाने लगता है तो वो दूर हटने लगती है। फिर चेन कहता है डरो मत, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें 1 लाख युआन दिया है, ऊपर से मैंने तुम्हारी स्कूल फीस भी दे दी है, तो तुम ऐसी जगह पर जॉब क्यों कर रही हो अब? तो शेन कहती है ये मेरी पर्सनल चीजें हैं, आप इसके बारे में मत पूछिए। इतना कह के वो वॉशरूम चली जाती है। तभी वहाँ पे उसको कुछ लोग किडनैप करके वहाँ से उसको ले जाते हैं। इधर चेन सोच रहा होता है उसको बहुत टाइम हो गया है, तो वो उसको ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ से कुछ लोग उसको किडनैप करके उसे लिन के पास ले जाते हैं। तो लिन से शेन कहती है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो, तुमको मुझसे आखिर क्या चाहिए? तो लिन कहता है इतना ज्यादा दिखावा क्यों कर रही हो? फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो कहती है छोड़ो मुझे। तो लिन उसको धक्का दे देता है और शेन का सर टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। फिर लिन अपने दोस्तों से कहता है इसको पकड़ो, मैं इसकी वीडियो बना के सारे लोगों को भेज दूंगा, तब इसको समझ में आएगा कि इसकी औकात क्या है। फिर वो उसकी वीडियो बनाने लगता है। शेन बोल रही होती है मुझे छोड़ दो, कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ पे चेन आ जाता है और वो लिन से कहता है अब मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा, वही तुम्हें समझाएंगे। तभी शेन चेन से कहती है इसने मेरी वीडियो भी बनाई है। तो चेन लिन का फोन लेके और शेन को वहाँ से लेके चला जाता है, जिससे लिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर दूसरे फोन से किसी को कॉल करता है और कहता है एक बदतमीज लड़की ने मुझे परेशान किया है, मेरे अंकल के साथ मिलकर तो उस लड़की को छोड़ना मत। इधर चेन शेन को अपने घर ले आता है। फिर उसकी चोट देखता है और उसको अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में लाता है। फिर उसके सर पे लगी चोट में दवा और बैंडेजेस लगाता है। तो वो कहती है मैं खुद से कर लूंगी। वो कहता है लाओ मुझे, मैं कर रहा हूँ ना। फिर उसकी मुंडी पकड़ता है और कहता है तुम तो एक रोने वाली बेबी हो, मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं, फिर भी तुम रो रही हो। तो शेन कहती है सॉरी, इसलिए मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरी किसी ने ऐसी केयर नहीं की है ना। तो चेन कहता है तुम्हारी फैमिली
फैमिली नहीं है क्या? वो कहती है फैमिली है, पर उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है और मैं अगर मरूं या जीऊं तो भी उनको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका बेटा ही है, एक जो उनका अपना है। तो चैन कहता है जब मैंने तुम्हें 1 लाख युआन दिए थे तुमने उसको अपने ब्रदर को दे दिया था ना? तो शेन कहती है आपको कैसे पता? तो चैन कहता है ये सब कुछ तुम्हारे फेस पे लिखा है। ये सुनकर शेन वहाँ से जाने लगती है, ये कहते हुए मैं अब से फ्यूचर में आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी। तो चैन शेन को कस के पकड़ता है और कहता है अगर मैं तुम्हारे उस खून चूसने वाली फैमिली से तुम्हें छुटकारा दिला दूं तो तुम उसके बदले में मुझे क्या दोगी? इतना कह के उसको किस करने वाला होता है कि शेन कहती है तुम आखिर मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? तो चैन उसके लिप को छूता है और कहता है मेरे साथ रहोगी? तो वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है आई एम सॉरी, मैं आपकी इस बात पे अग्री नहीं करती हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं था। मैं दोबारा से वो सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी। इतना कह के जाने लगती है तो वो उसको पकड़ता है और कहता है अपना बैग नहीं लेके जाओगी क्या? तभी शेन की मॉम का उसको कॉल आ जाता है और वो कहती है तुमने अभी तक पैसे नहीं भेजे है ना, तो अब तुम हमसे बच के कहाँ जा सकती हो? हम तुम्हारे कॉलेज आएंगे, तुम्हें घर ले आएंगे। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। तो शेन थोड़ा सा उदास हो जाती है। तभी चैन उसे किस करता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा तो तुम कहीं मत जाओ। ये सुनकर शेन अपने कपड़े उतारने लगती है तो चैन उसको रोकता है और कहता है ये सब मत करो और उसको गोद में उठा के रूम में ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शेन अपना कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी चैन आता है। शेन कहती है ये कपड़ा काफी अच्छा लग रहा है, थैंक यू इसके लिए। तो चैन कहता है ये पानी पी लो ब्रेकफास्ट करने से पहले। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है तो चैन कहता है मैं चेक करता हूँ। वो जाता है दरवाजा खोलने के लिए। उधर से आवाज आ रही होती है जहाँ पर चैन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो एक लड़की होती है, वो कहती है मैं तुम्हारी फियांसे अनई हूँ तो मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ? ये सुनकर शेन के हाथ से ग्लास का पानी गिर जाता है। वो सोचती है इसकी फियांसे है फिर भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, और अनही के रूम में आने से पहले ही शेन वहाँ से भाग जाती है। तभी चैन की फियांसे आती है, रूम चेक करती है और कहती है सॉरी मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो चैन अपनी फियांसे अनही से कहता है तुमको मेरे बेड पर लड़कियों के कपड़े दिख रहे हैं, फिर भी तुमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर लड़की है? तो वो कहती है वो कोई दुष्ट लड़की होगी जो तुम्हारे बेड पे आई होगी, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी चैन कहता है हमारी एंगेजमेंट हमारे बड़ों ने बचपन में तय कर दी थी, पर मैं बिल्कुल भी उसको सीरियस नहीं लेता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। फिर चैन उसका हाथ पकड़कर अपने घर से ही निकाल देता है। फिर अनही लिन को कॉल करती है और कहती है आखिर वो लड़की कौन है? लिन जो कि हॉस्पिटल में होता है, उसको पट्टी बंधी होती है। वो कहता है वो मेरे स्कूल में पढ़ती है, तुम स्कूल जाना और उसको अच्छे से सबक सिखाना, क्योंकि उसकी वजह से मेरे डैड ने मेरी ये हालत कर दी है। नेक्स्ट सीन में शेन सिर्फ चैन के बारे में सोचते हुए जा रही होती है। उसकी तो फियांसे है तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तभी सामने आनी आ जाती है और वो शेन को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को सिड्यूस करने की? तो शेन कहती है तुम कौन हो? तो आनी कहती है मैं चैन की फियांसे हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको सिड्यूस करके उसकी मिस्ट्रेस बनने की? ये सुनकर शेन बहुत रोने लगती है। तो अनी कहती है ये फालतू के आंसू मत गिराओ, ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग भी शेन को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, पर वो बेचारी रो रही होती है। तभी अनी कहती है अगर तुम ऐसा करोगी ना तो मैं तुम्हारे स्कूल टीचर को कंप्लेन कर दूंगी। तो शेन कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझसे शादी नहीं करेगा। तो वो कहती है तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारे चेहरे को ही खराब कर दूंगी। फिर वो एक प्लेट उठाकर उसके फेस पर मारने ही वाली होती है कि बीच में चैन आ जाता है, जिससे वो प्लेट चैन की पीठ पर लग जाती। फिर चैन एन वाई से कहता है मैंने तुम्हारे साथ कभी डेट ही नहीं किया और ना ही मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और तुमने आज पब्लिक प्लेस में शेन के साथ ऐसा किया है तो तुम मुझसे तुरंत माफी मांगो। तो अनी कहती है चैन तुम आखिर इस लड़की की साइड क्यों ले रहे हो? तो चैन कहता है मेरी मर्जी, मैं चाहे जिस लड़की को प्रोटेक्ट करूं। फिर वहाँ पे एक लड़का जो कि शेन के बारे में पहले उल्टा सीधा बोल रहा था ना, उसका फेस चैन पकड़कर टेबल पर चिपका देता है और कहता है जल्दी से शेन से सॉरी बोलो। तो वो कहता है मुझे माफ कर दो, इस लड़की की वजह से मैंने इसको बोला था। तो शेन चैन को कहती है छोड़ो इसको, झगड़ा मत करो। फिर वो छोड़ देता है और शेन का हाथ पकड़ के बाहर लाता है और कहता है आखिर तुमको इतना वीक किसने बना दिया है? तुम्हें भी तो फाइट करना चाहिए ना। तो वो कहती है इसमें मेरी ही तो गलती थी ना, वो आपकी फियांसे है, उसका गुस्सा करना जायज है, अगर मैं भी होती उसकी जगह तो मैं भी गुस्सा करती। तो चैन कहता है अपना फोन दो। फिर उसका फोन लेता है और कहता है मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया है, और एक बात मैं बता दूं कि उसकी एंगेजमेंट मेरे साथ मेरे पेरेंट्स ने तय की है। मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ, ना ही मैं उससे बिल्कुल प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे फोन पे अपना नंबर ऐड कर दिया है, जब भी तुम्हें आनी या फिर लिन बुली करे मुझे तुरंत फोन कर देना। तो शेन मन में सोचती है ये कितना अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे इतना इसके क्लोज नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मेरे अंदर फीलिंग्स पैदा हो जाएंगी। तो वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। उसकी मॉम फिर से उससे पैसे मांगती है। वो कहती है मॉम अभी मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वो कॉल कट कर देती है। तभी उसके पेट में दर्द होता है। इधर उसकी मॉम कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई कॉल कट करने की, अभी मैं उसके स्कूल जाती हूँ, उसे वहाँ शर्मिंदा करूंगी। तभी उसका बेटा कहता है मॉम उसके पास कोई रिच मैन है, उससे हमें अच्छे से बात करनी चाहिए ताकि वो हमें पैसे भेजती रहे। तो
उसकी माम कहती है मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। दूसरी तरफ शेन हॉस्पिटल में जाती है और डॉक्टर और कोई नहीं चेन का दोस्त होता है। फिर शेन कहती है डॉक्टर क्या हुआ, मैं ठीक हूँ ना। तो डॉक्टर कहता है हाँ तुम ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली बार से जब भी तुम इंटीमेट हो ना तो थोड़ा अपने पार्टनर से बोलना कि जेंटल रहे। तो वो कहती है हाँ ठीक है और वहाँ से चली जाती है। तभी डॉक्टर चेन को कॉल करता है और कहता है तुम्हारी बंदी आई थी। तो चेन कहता है क्या हुआ, कोई बीमारी तो नहीं है उसे। तो वो कहता है बीमारी तो नहीं है लेकिन तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कहता है क्या हुआ है। तो डॉक्टर कहता है अगली बार से जब तुम इंटीमेट होना तो थोड़ा जेंटल होना। वो कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में शेन जा रही होती है तो कार लेके चेन पहुंच जाता है और कहता है कार में बैठो, पर शेन कार में नहीं बैठती है, वहाँ से भाग जाती है। फिर दूसरे दिन भी चेन जाता है शेन के स्कूल, जहाँ पे शेन अपनी दोस्त नुआन के साथ होती है। पर जैसे ही वो चेन को देखती है तो अपनी दोस्त से कहती है मैं कुछ भूल गई हूँ, तुम जाओ मैं आ जाऊंगी, और फिर से वहाँ से भाग जाती है। तो चेन मन में सोचता है ये मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में शेन कहीं जा रही होती है तो उसके सामने चेन खड़ा हो जाता है, जिससे शेन उससे टकरा जाती है और कहती है सॉरी। लेकिन जब उसका फेस देखती है तो कहती है तुम। तो चेन कहता है तुम अस्पताल गई थी ना। तभी शेन कहती है तुमने मुझे पहले ही बहुत सारे पैसे दे दिए हैं और मेरी काफी हेल्प कर दी है, तो मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मेरे साथ अब जो भी होगा मैं खुद हैंडल करना चाहती हूँ। तो चेन कहता है अच्छा तुम्हारी फैमिली ऐसी है कि तुमको किसी स्ट्रेंजर मैन के साथ बेच देगी, तब तुम क्या करोगी। तो वो कहती है मैं हैंडल कर लूंगी। तो वो कहता है अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे स्कूल आकर हंगामा मचाए तो तुम क्या करोगी। वो कहती है वो भी मैं हैंडल कर लूंगी, पर मैं अब तुमको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो वो कहता है तुमको मुझे रिजेक्ट करना है तो तुम मुझे डायरेक्ट बोल दो ना, मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो वो कहती है ठीक है मुझसे दूर रहो अब। तो वो भी कहता है ठीक है, फिर आपसे तुम मुझे कांटेक्ट मत करना। फिर वो इतना कह के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चेन के पास उसका दोस्त जाता है तो चेन कहता है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है लेकिन फिर भी मुझे वही चाहिए। तो उसका दोस्त समझाता है उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है तो वो रिग्रेट करेगी। तो चेन कहता है मैं एक बार उसको और चांस देना चाहता हूँ और उसका मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे दे दो। तो उसका दोस्त कहता है हाँ देता हूँ। नेक्स्ट सीन में लिन हॉस्पिटल में होता है, उसके पास अनही जाती है। तो लिन कहता है तुमने उस लड़की से बदला लिया क्योंकि वो बहुत चालाक है और उसका प्रोटेक्ट मेरा कजिन करता है। तो अनही कहती है वो अपनी प्रीटी फेस की वजह से तुम्हारे कजिन को बेवकूफ बना रही है। तो लिन कहता है मैंने सुना है वो लड़की एक गांव से है। तो अनी कहती है तुम चिंता मत करो, अब मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में शेन बैठी होती है, तभी उसकी मॉम कॉल करती है। तो शेन कहती है मॉम मेरे पास पैसे नहीं है। तभी उसकी मॉम बहुत प्यार से उससे कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम आराम से पढ़ाई करो। तो शेन कहती है सच में मॉम। तो उसकी मॉम कहती है हाँ, और तुम्हारे ब्रदर की एंगेजमेंट है तो उसकी फियांसे तुमसे मिलना चाहती है तो तुम आज आ जाओ। वो कहती है ठीक है मॉम मैं आ जाऊंगी। फिर हम शेन की मॉम को देखते हैं, वहाँ पर उसका ब्रदर और अनी भी होती है। फिर अनी से मॉम कहती है मैंने उसको बोल दिया है वो जरूर आ जाएगी, और हमारे पैसे कहाँ हैं। तो अनी उनको क्रेडिट कार्ड देती है लेकिन फिर छीन लेती है, कहती है तुम लोग श्योर हो ना कि वो यहाँ आ जाएगी तो दोबारा सिटी नहीं जाएगी। तो शेन की मॉम कहती है हाँ वो यहाँ आ जाएगी तो हम उसकी शादी करवा देंगे, और उसका दूल्हा हमारे पड़ोस में रहता है जिसका नाम लू है, वो उसकी बहुत केयर करेगा, तुम चिंता मत करो, दोबारा वो कभी भी सिटी नहीं जा पाएगी। फिर वो क्रेडिट कार्ड ले लेती है। अनी शेन के मॉम और ब्रदर से कहती है अगर तुम लोगों ने काम अच्छा कर दिया तो मैं तुम लोगों को 2 लाख और दूंगी। तो मॉम कहती है चिंता मत करो, हम पूरे तरीके से काम करेंगे। फिर अनी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शेन जब घर पे जाती है तो उसकी मॉम बहुत खुशी से उसका हाथ पकड़ लेती है और शेन के ब्रदर को बुलाती है, कहती है तुम्हारी सिस्टर आई है। तो वो भी आ जाता है, कहता है सिस्टर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, चलो अंदर जाके ड्रिंक कर लो। तो शेन कहती है तुम्हारी आज एंगेजमेंट है ना, तो अभी तक कुछ सजावट नहीं हुई है। तो माम कहती है वो सब हो जाएगा, चलो ना अंदर। उसको घर के अंदर ले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो शेन कहती है तुम लोगों ने दरवाजा क्यों बंद किया है। तो उसका ब्रदर कहता है क्योंकि हम चाहते हैं कि दुल्हन घर से बाहर भाग ना जाए। तो शेन कहती है शादी किसकी हो रही है। तभी शेन की मॉम कहती है मैंने बताया था ना कि लू तुमसे शादी करना चाहता है, चिंता मत करो वो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। शेन कहती है मॉम मैंने आपको बहुत सारे पैसे दिए हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी उसका ब्रदर कहता है सारी लड़कियों की शादी होती है तो हम भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। फिर शेन कहती है मुझे जाने दो, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन उसका ब्रदर उसको धक्का दे देता है जिससे उसके सर में चोट लग जाती है। फिर भी शेन कहती है मुझे जाने दो। तो उसका ब्रदर उसको एक थप्पड़ मार देता है और उसको दूसरे कमरे में ले जाता है, कहता है अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फिर से मारूंगा, इसीलिए ऐसा मत करो, और तुम कहीं भी भाग भी जाओगी फिर भी तुम्हें मैं ढूंढ लूंगा, और आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है, लू अभी यहाँ आएगा। फिर कह के डोर बंद करके वहाँ से चला जाता है। तो शेन बहुत रोती है। फिर शेन चैन के बारे में सोचती है, मुझे उसकी हेल्प लेनी होगी। उसको कॉल करती है, कहती है मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे शादी नहीं करनी है। इतना कह के कॉल कट कर देती है।
चैन असिस्टेंट से कहता है जल्दी से विलेज चलो। नेक्स्ट सीन में शेन की मॉम उसके पास आती है और कहती है ये कपड़े चेंज कर लो क्योंकि लू कमरे में आने वाला है। शेन कहती है मैं नहीं चेंज करूंगी। तो शेन का ब्रदर कहता है मॉम आप इसको पकड़ो मैं चेंज करता हूँ, और जबरदस्ती उसके कपड़े चेंज करने वाला होता है। तभी वहाँ पे चैन के आदमी आ जाते हैं। वो लोग मॉम और उसके ब्रदर को पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ पे चैन भी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में मॉम और ब्रदर को बांधकर चैन उनसे पूछता है आखिर उसने तुमको कितना पैसा दिया है। तो मॉम कहती है हमें पता है कि तुम बहुत रिच मैन हो, लेकिन ये हमारे फैमिली का मैटर है, तुम इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो। चैन कहता है जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। तो मॉम कहती है 3 लाख दिए हैं। तो चैन कहता है मैं तुम लोगों को 5 लाख दूंगा, तुम लोग कभी भी अनी से कांटेक्ट नहीं करोगे। तभी शेन का ब्रदर कहता है अगर आप हमें 1 मिलियन देंगे तब हम कभी भी शेन को परेशान नहीं करेंगे। तो चैन कहता है हाँ मैं तुम लोगों को 1 मिलियन दे दूंगा, और मैं अपने असिस्टेंट से कह दूंगा कि जो भी शेन का तुम लोगों से लीगल रिलेशनशिप है वो सब खत्म कर देगा, ताकि तुम लोग कभी भी शेन को परेशान न कर सको। तो वो लोग कहते हैं हाँ हाँ हमें 1 मिलियन दे दो, हम कभी भी शेन को परेशान नहीं करेंगे। फिर चैन शेन से कहता है तुमको किसने मारा है, तुम भी मारो। तो शेन धीरे से जाके अपने ब्रदर को मार देती है। चैन कहता है तुम मजाक कर रही हो क्या। फिर शेन का हाथ पकड़ के उसके ब्रदर को खुद से मरवाता है बहुत तेजी से, और फिर शेन से कहता है अगर तुम्हें कोई बुली करे तो तुम भी उसको वैसे ही बुली करो जैसे वो तुमको करता है। चलो अब चलते हैं। नेक्स्ट सीन में चैन शेन को अपने घर लाता है और कहता है तुम्हारे लिए अभी तो कपड़े नहीं है, तुम शावर ले लो, मेरे कपड़े पहन लेना, मैं भी जा रहा हूँ शावर लेने। वो कहती है ठीक है। तभी वो कहता है तुमने जो प्रॉमिस किया था तुमको याद है ना। वो कहती है हाँ मुझे याद है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर चैन शावर लेता है और वो अपने बाल सुखा रहा होता है। तभी पीछे से शेन उसकी कमर पकड़ती है। वो कहता है क्या हुआ। तो शेन कहती है कुछ नहीं, और उसको किस कर लेती है। तो वो भी उसको किस करता है। फिर कहता है जाके रेस्ट करो, डॉक्टर ने जो कहा है वो तुम्हें याद नहीं है क्या। तो शेन कहती है तुम्हें कैसे पता। वो कहता है मुझे पता है, चलो रेस्ट करो। तो शेन कहती है अगर हम जेंटल रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो चैन उसको गोद में उठा लेता है और कहता है चलो आराम से सो जाओ। फिर दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शेन उठती है तो सामने चैन बैठा होता है। शेन कहती है मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करके स्कूल जाने। तो चैन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर उसको कहता है ये देखो बहुत सारे बैग्स कपड़े, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसीलिए मैं बहुत सारे मंगवा दिए हैं। तो चैन कहती है इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तो चैन कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है, तो तुम समझ जाओ ना कि तुम इसके काबिल हो, तो तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। तो वो कहती है हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में चैन शेन को स्कूल भेजने जाता है, जहाँ पे उसकी दोस्त नुआन उसको देखती है और कहती है आज तुम बहुत चेंज लग रही हो। वो कहती है अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या। वो कहती है अच्छी लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि कल रात बहुत खुश थी तुम। फिर दोनों बातें करते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन के पास अनी आती है और कहती है आखिर तुम्हारा कुसिन शेन को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। तो लिन कहता है ये इम्पॉसिबल है, मेरा कजिन ऐसे कैसे कर सकता है। तभी वहाँ पे चैन आ जाता है और कहता है क्या इम्पॉसिबल है। और चैन एनवाई से कहता है अपने डैड के पास कॉल तो कर लो। लेकिन तभी उसके डैड का कॉल भी आ जाता है और उसके डैड अनी को बहुत चिल्लाते हैं तुम आखिर क्या कर रही हो चैन के साथ, उसकी वजह से कितना ज्यादा लॉस हो गया है। वो एक बिजनेसमैन है, रिच मैन है, अभी वो किसी भी आउटसाइड की लड़की के साथ खेल रहा है, पर शादी तो तुम ही से करेगा ना, तो परेशान मत हो। तभी चैन लिन से कहता है दोबारा से शेन को परेशान मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो लिन कहता है हाँ मैं परेशान नहीं करूंगा। फिर चैन वहाँ से चला जाता है। तो अनी मन में सोचती है वैसे भी ये मुझसे शादी करेगा, मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में शेन चैन के लिए बढ़िया सा खाना बनाकर तैयार होती है। तभी चैन आता है लेकिन बहुत ड्रंक होता है। उसके दोस्त लोग छोड़ने आते हैं तो बाहर शेन आती है। तो चैन के दोस्त कहते हैं शेन तुम्हारे घर पर रहती है। तभी चैन शेन को अपने पास बुलाता है और फिर दोस्त लोग शेन को बता देते हैं ये ड्रंक है, उसकी अच्छे से केयर करना। तो शेन चैन को अंदर ले जाती है। तभी चैन शेन के पैर में देखता है इसने तो चप्पल नहीं पहनी है। तो उसको गोद में उठा के बैठाता है और उसको चप्पल पहनाता है। कहता है इतनी सारी चप्पलें हैं क्यों नहीं पहनी हो, अगर कोविड हो गया तो शेन कहती है तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हो, क्या तुमने पहले भी ट्रीटिंग की है, ऐसे तुम बाकी लड़कियों को ट्रीट करते हो क्या। तो चैन कहता है नहीं। तो फिर कहता है ये स्मेल कैसी है। तो शेन कहती है मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, क्या तुम ट्राई करोगे। वो कहता है क्यों नहीं। फिर दोनों बैठ के डिनर करने लगते हैं। शेन कहती है कैसा बना है। चैन कहता है बहुत अच्छा है, और कल मेरी मीटिंग है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, अगर तुम्हें डर लगे तो बाहर मत आना। वो कहती है हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में शेन अपनी दोस्त नुआन से मिलने जाती है। वो कहती है चलो मैं तुम्हें एक जगह पे ले चलती हूँ, वहाँ पे बहुत सारा एंजॉयमेंट हम दोनों करेंगे। वो कहती है कहाँ। कहती है चलो मेरे घर। फिर शेन मन में सोचती है आज तो चैन घर नहीं आने वाला है, तो मैं इसी के साथ जाती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं, वो एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहा होता है। तो उसकी कार में अनी आके बैठ जाती है। कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो चैन कहता है गाड़ी से उतरो,
और उसको बाहर उतार के वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शेन बहुत अच्छी आउटफिट पहन के आती है। सभी लोग उसको देख रहे होते हैं तो वो नुआन से कहती है ये बहुत ही ज्यादा अजीब नहीं लग रहा है। नुआन कहती है तुम इसमें बहुत प्यारी लग रही हो, ज्यादा मत सोचो। तभी वहाँ पे अनी आ जाती है और सोचती है शेन हर जगह क्यों होती है। तभी शेन के पास एक आदमी आता है और कहता है मेरे साथ डेट पे चलोगी। वो उससे बातें करने लग जाती है। तभी दूसरी साइड उसी पार्टी में चैन आ जाता है और वो शेन को देख लेता है। सोचता है ये दूसरे मैन के साथ क्या कर रही है, वो भी इतने अच्छे से ड्रेस पहन के। और इधर शेन उस आदमी से कहती है मैं डेट वेट नहीं कर सकती हूँ। तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे अनी आ जाती है और डायरेक्ट शेन को एक थप्पड़ मार देती है। तो नुआन कहती है तुम कौन हो। तभी अनी कहती है शेन मुझे बहुत अच्छे से जानती है कि मैं कौन हूँ। और शेन भी चैन को देख लेती है। तभी अनी भी चैन को देख लेती है और सोचती है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे चैन मेरी इंसल्ट नहीं करेगा, आज मैं शेन को कुछ भी कह सकती हूँ। तो फिर वो सबके सामने शेन की बेइज्जती करने लग जाती है, उसको उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, कैसे ड्रेस पहन के आई है आदमी को सीड्यूस करने के लिए। और जो आदमी उससे डेट के लिए पूछ रहा था वो भी कहता है अभी मुझे इसने मना कर दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी लड़की निकलेगी। अनी शेन को फिर से थप्पड़ मारने वाली होती है कि शेन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे चैन भी आ जाता है। अनी कहती है सिक्योरिटी गार्ड इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड शेन को निकालने वाले होते हैं चैन कहता है रुक जाओ। अनी चैन से कहती है मैं जानती हूँ तुम इसे यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन अपने हाथ गंदे मत करो, मैं इसको निकाल देती हूँ। तो शेन को कहती है यहाँ से चली जाओ, सुनाई नहीं दे रहा है तुमको। तो शेन अपनी दोस्त नुआन को कहती है चलो, लेकिन चैन उसको रोक देता है और हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे तुम मुझे नहीं जानती हो। तभी वहाँ के सभी लोग कहते हैं आखिर इस लड़की का मिस्टर चैन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो चैन शेन से कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना कि अगर तुमको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे तुरंत बताना। तो शेन कहती है मैंने तुमको देखा कि तुम बिजी हो, इसीलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो चैन शेन का हाथ पकड़ता है, कहता है यहाँ से चलो। फिर उसको दूर ले जाता है और कहता है यहाँ पे तुम किसके साथ आई हो। वो कहती है मैं क्लासमेट के साथ आई हूँ। तो फिर चैन कहता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। शेन कहती है अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या, अब से नहीं पहनूंगी ऐसे कपड़े। तो चैन उसको अपनी तरफ खींचता है और किस करता है। शेन कहती है अभी तक पार्टी खत्म नहीं हुई है, यहाँ ऐसा मत करो। तो चैन कहता है मेरे बिना परमिशन के कोई नहीं आएगा, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो उसको किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में एक ही बेड में दोनों सो रहे होते हैं। तुम मुझे खुश करने के लिए अपनी ख्वाहिश को मत छोड़ो, तुम्हें जो पसंद है वो पहनो। नेक्स्ट सीन में शेन एक नया ड्रेस पहनती है और वो चैन को देखती है, कहती है कैसी लग रही हूँ। वो कहता है बहुत अच्छी लग रही हो। फिर चैन शेन को स्कूल छोड़ने जाता है जहाँ पे नुआन भी आ जाती है। वो चैन से मिलती है, कहती है मैंने अपने डैड से तुम्हारे बारे में सुना है और मैं शेन की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तो मेरे डैड के साथ और अच्छे से बिजनेस करिएगा। तो चैन कहता है ठीक है। वो चला जाता है। नुआन शेन से कहती है तुम और चैन साथ हो ना। वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी उनको लिन मिल जाता है। तो नुआन कहती है तुम्हारी ये हालत किसने ऐसी कर दी, क्योंकि लिन लड़खड़ाता हुआ आ रहा होता है। फिर लिन शेन को चिल्लाते हुए कहता है तुम मेरे कजिन के साथ सोती हो, इसीलिए उसने तुम्हें इतनी अच्छी ड्रेस खरीद के दी है। जिससे शेन उसको एक लात मार देती है, कहती है तुम अच्छा पहने हुए किसी को देख नहीं सकते हो तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन लिन उसको कहता है नेक्स्ट वीक हमारे फैमिली में डिनर है जहाँ पे मेरे कजिन की शादी की बात होगी, देखना वो किसी रिच लड़की से शादी करेगा तब तुम क्या करोगी। नुआन शेन से कहती है चलो यहाँ से। लेकिन शेन मन में सोचती है फैमिली डिनर। नेक्स्ट सीन में चैन का दोस्त कहता है तुम्हारे फैमिली डिनर है, वहाँ पे तुम शेन को लेके मत जाना। तो चैन कहता है क्यों नहीं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा ताकि सारे लोगों को पता चले ना कि शेन मेरी वुमेन है। तो उसका दोस्त कहता है ऐसा मत करो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और तुमको पता है कि तुम्हारी फैमिली उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेगी, तो वो बहुत नर्वस फील करेगी ना। अगर तुम केयर करते हो तो उसको वहाँ मत लेके जाना। लेकिन चैन गुस्सा होकर शेन के पास आता है। शेन तो लिन की बातें सोच रही होती है। तो चैन कहता है क्या सोच रही हो, और उसको अपनी गोद में बैठा के उसको हक करता है। तो शेन कहती है क्या हुआ। तो चैन कहता है नेक्स्ट वीक मेरी फैमिली में डिनर है, तो मेरे साथ मेरे फैमिली में डिनर करने चलोगी। शेन मन में सोचती है ये अपनी फैमिली को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता है क्या। तो वो चैन से कहती है क्या मुझे तुम्हारी फैमिली में जाना चाहिए। तो चैन कहता है तुम मना करना चाहती हो क्या, तुम डर रही हो। शेन कहती है नहीं मैं नहीं डर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में अनी के पास चैन का डैड कॉल करता है और कहता है तुम चैन का दिल जीतने में नाकाम रही। तो अनी कहती है हाँ मैं उसका दिल जीतने में नाकाम रही, लेकिन मैं क्या करूँ, वो लड़की बहुत ही ज्यादा शेमलेस है, उसके साथ सोती भी है, अब मैं क्या करूँ अंकल। तो चैन का डैड कहता है फैमिली डिनर है, तुम वहाँ पे आ जाना, क्योंकि मेरे बेटे की वाइफ सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगी, वो शेमलेस लड़की नहीं। ये सुन के अनी खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू अंकल। फिर अंकल कॉल कट कर देते हैं। तभी उनके पास एक आदमी आता है जो कि शेन की फोटो चैन के डैड को देता है। वो फोटो देखते हैं और उस आदमी से कहते हैं आखिर ये लड़की मेरे बेटे पर क्या जादू कर रही है। तो वो आदमी कहता है सर मुझे लगता है कि ये लड़की आपके बेटे के पैसों के लिए उसके साथ है। तो चैन का डैड कहता है मेरे बेटे की शादी सिर्फ और सिर्फ अनी से होगी। नेक्स्ट सीन में शेन चैन से कहती है मैं तुम्हारे फैमिली के सामने क्या पहनूंगी। तो चैन उसको एक बॉक्स देता है, कहता है ये पहन लेना। तो शेन कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नर्वस फील कर रही हूँ। तो चैन उसको हक करता है और कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो शेन कहती है
पर मैं तुम्हारे फैमिली के सामने क्या कहूंगी। तो चैन कहता है तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास बैठ जाना, उनके पास में मेरी मॉम होंगी, बस तुम उन्हीं पर फोकस करना और किसी की बातें मत सुनना। तो शेन कहती है अगर तुम्हारे मॉम डैड को पता चला कि तुम सच में मुझे डेट कर रहे हो और वो मुझे 1 लाख दे के बोले कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मैं फिर क्या करूंगी। तो चैन कहता है मेरे मॉम डैड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो शेन कहती है अच्छा सॉरी, ऐसा मुझे लगा इसलिए मैंने बोल दिया। नेक्स्ट सीन में फैमिली डिनर पे सभी लोग बैठे होते हैं। लिन चैन के डैड से कहता है अंकल मेरे कजिन मेरे एक क्लासमेट लड़की को डेट कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पुअर है और तो और मुझे ऐसा लगता है कि वो बस मेरे अंकल के पैसों के लिए उनके पास है, आप अंकल से अच्छे से बात कीजिए ना इसके बारे में। तभी लिन के डैड लिन को डांटते हैं वो तुम्हारा कजिन है, तुमको उसकी लाइफ में इंटरफियर करने का हक नहीं है। तभी वहाँ पे अनी आ जाती है जिसको देखकर लिन कहता है तुमको यहाँ पे मेरे कजिन ने बुलाया होगा ना, आओ बैठो। अनी चैन की मॉम के बगल में बैठ जाती है और कहती है आंटी, लेकिन आंटी उससे बोलती ही नहीं है। तो लिन अनी से कहता है मेरा कूसिन कहाँ है। तभी वहाँ पे चैन शेन के साथ आ जाता है। शेन सबसे कहती है मेरा नाम शेन है। तभी चैन के डैड चैन को चिल्लाते हैं ये फैमिली डिनर है, तुम किसी बाहर वाली लड़की को क्यों लेके आ गए हो। तो चैन की मॉम चैन के डैड को कहती है चुप रहिए और वो शेन और चैन से कहती है तुम लोग आ ही गए हो तो बैठ जाओ। तो चैन अनी को उठाता है और उसकी जगह शेन को बैठाता है। तभी वहाँ पे एक आंटी बैठी होती है, वो चैन से कहती है तुम्हारी एंगेजमेंट एनवाई के साथ सेट थी तो फिर तुम यहाँ पे किसी दूसरी वुमन को क्यों लेके आए हो। तभी शेन कहती है इन दोनों की एंगेजमेंट बचपन में तय की गई थी, लेकिन चैन अनी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तभी चैन के डैड शेन को चिल्लाते हैं ये फैमिली मैटर है, तुम इसमें क्यों बोल रही हो। तो चैन अपने डैड से कहता है क्यों नहीं बोल सकती है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी होने वाली वाइफ भी है। ये सुन के चैन के डैड गुस्सा हो जाते हैं, वो चैन को कहते हैं अकेले रूम में आओ। चैन चला जाता है। तभी लिन शेन से कहता है अभी भी तुमको शर्म नहीं आ रही है, तुम मुझे सिड्यूसिंग करने में फेल हो गई तो मेरे कजिन को सिड्यूसिंग कर रही हो। तो शेन कहती है मैंने तुम्हें कभी भी सिड्यूस करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि तुमने मुझे की है, मैं तुम्हारी किसी भी बात पे अग्री नहीं करती हूँ। तो लिन के डैड लिन को डांटते हैं चुप हो जाओ। और तभी चैन की मॉम भी लिन को डांटती है अगर खाना खाना है तो बैठ जाओ, अगर बकवास करनी है तो यहाँ से उठ के चले जाओ। तो लिन चुपचाप बैठ जाता है। तो शेन चैन की माम को कहती है आप बहुत प्यारी हो और ब्यूटीफुल भी हो। तो चैन की माम कहती है तुम काफी मीठा बोलती हो। दूसरी तरफ चैन अपने डैड से कहता है आप मुझे यहाँ पे अनी से शादी करने के लिए बुलाए हैं क्या, क्योंकि आपको पता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं तुम एक बिजनेसमैन हो, तुमको पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो। उस लड़की के पास ना ही फैमिली बैकग्राउंड है, ना ही वो दिखने में अच्छी है। तो चैन कहता है मुझे इन सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो उसके डैड कहते हैं अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुमको अपनी कंपनी से निकाल दूंगा। तभी चैन के डैड के पास लिन का कॉल आ जाता है। वो कहता है अंकल आप जल्दी से बाहर आइए, यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। इधर हम देखते हैं अनी सोच रही होती है मुझे चैन के डैड ने यहाँ पे इनवाइट किया है, मतलब वो मेरी वैल्यू करते हैं। तो वो शेन से कहती है तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो शेन कहती है मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, गांव से आई हूँ। ये सुन के वहाँ के सभी लोग शेन का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी चैन आ जाता है, वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि चैन के डैड कहते हैं शांति से अब खाना खाओ। सारे लोग खाना खाते हैं। फिर चैन शेन बाहर आते हैं। चैन कहता है कल तुम्हारा स्कूल है ना, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है और मन में सोच रही होती है आखिर इसने मुझे सबके सामने क्यों बोला कि मैं इसकी फ्यूचर वाइफ हूँ। तभी चैन कहता है क्या सोच रही हो। वो कहती है मैंने तुम्हारे फैमिली को खुश करने की एक्टिंग कैसे की। तो चैन कहता है किसने कहा कि ये एक्टिंग है। फिर उसको किस करता है, फिर उसको छोड़ देता है कार से। तो शेन मन में सोच रही होती है इसने ऐसा क्यों कहा कि वो एक्टिंग नहीं थी, मतलब वो सच था। तभी उसकी दोस्त नुआन उसको मिल जाती है। वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो शेन कहती है तुम सही टाइम पे मिल गई यार, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, कोई लड़का किसी लड़की को अपनी फैमिली डिनर में ले जाए और बोले कि वो लड़की उस लड़के की फ्यूचर वाइफ है, इसका क्या मतलब है। और फैमिली वाले ना माने क्योंकि वो लड़की का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो नुआन कहती है क्या चैन तुमको अपने घर ले गया है। वो कहती है नहीं नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ एक दोस्त के लिए। तो नुआन कहती है बैकग्राउंड अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो दोनों साथ तो है ना, और तुम इतना क्यों सोच रही हो, अभी तो तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हुई है। तुम कितना पढ़ने में अच्छी हो, तुम पेंटिंग भी अच्छा कर लेती हो, ये सब मत सोचो, सब अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में शेन के पास एक लड़का आता है, कहता है तुम म्यूजिक डिपार्टमेंट से हो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, हम अपने प्रोग्राम के लिए एक न्यू स्टूडेंट को ढूंढते हैं, तुम सेलेक्ट हो गई हो, तुम इसमें साइन कर दो। क्या सोच रही हो, तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है, साइन कर दो। वो साइन कर देती है। तो वो लड़का कहता है मैं तुम्हें बाद में इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। उन दोनों को बातें करते हुए चैन भी देख लेता है। और जब वो आदमी चला जाता है तो चैन आता है, शेन से पूछता है वो लड़का कौन था जो अभी गया है। शेन कहती है वो सीनियर थे, बहुत काइंड है। नेक्स्ट सीन में शेन मन में सोच रही होती है मैं चैन को कैसे बताऊं कि मैं पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ। तभी चैन आता है और कहता है क्या हुआ। तो वो कहती है मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है, मैं स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ। तो चैन कहता है मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं हूँ। तो शेन कहती है मेरी टिकट बुक हो गई है, मैं कल चली जाऊंगी। ये सुन के चैन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको कहता है अब तुम चली जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। और शेन का हाथ छोड़ के चला जाता है, जिससे शेन बैठ के रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में चैन अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तो उसका दोस्त कहता है क्या हुआ है, आज इतना
ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो? तो चैन कहता है वो अपने सीनियर के साथ अब्रॉड जाना चाहती है और उसने इस बारे में मुझे बताया भी नहीं। तो उसका दोस्त कहता है तुम जेलस हो क्या? जेलस मत हो, क्योंकि वो तुमसे 8 साल छोटी है और इस एज में इसको भी अपनी करियर की चिंता है, तो वो अब्रॉड जाना चाहती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चैन मन में सोचता है मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में चैन अपना सामान पैक करके वहाँ से जा रही होती है और सोचती है अभी तक चैन आया नहीं, लगता है कि वो मेरा साथ नहीं देना चाहता है। तो वो अपने सीनियर को कॉल करती है और कहती है मैं आ रही हूँ। इधर चैन जब शैन का मैसेज पढ़ता है तुरंत अपने दोस्त को कहता है चलो मेरे घर। फिर घर पहुंचता है तो वहाँ शैन नहीं होती है, तो अपने दोस्त से कहता है उसका सीनियर अचानक से उसकी लाइफ में आया है, वो उसके साथ अब्रॉड जाने के लिए तैयार हो गई, कुछ तो गड़बड़ है, चलो उसके एकेडमी चलते हैं, उस आदमी के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा ही। इधर हम शैन और उसके सीनियर को देखते हैं। शैन कहती है सीनियर टीचर्स नहीं दिख रहे हैं, मुझे नहीं जाना आपके साथ। वो जैसे ही वापस जाने वाली होती है कि पीछे से अनी आ जाती है और कहती है इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? तो शैन कहती है इसके पीछे तुम हो? तो वो कहती है हाँ मैं हूँ, मैं तुम्हें अब्रॉड भेजना चाहती हूँ हमेशा के लिए। तो शैन कहती है अगर चैन को पता चला ना तो वो तुमसे और नफरत करेगा और ये किडनैपिंग जो कि इल्गल है। तो अनी कहती है तुम्हारी जैसी लड़की को पता नहीं चैन ने कैसे पसंद कर लिया, और अपने आदमियों से कहती है तुम खड़े क्यों हो, उसको बांधो। आदमी लोग उसको बांधने वाले होते हैं तो वो उनको दांत काट लेती है और अनिये को धक्का देके वहाँ से भागने लगती है। अनिये अपने आदमियों से कहती है इसको पकड़ो, लेकिन तभी शैन के सामने चैन आ जाता है। तो उससे अनिये कहती है शैन अब्रॉड जाना चाहती है, अपने सपने पूरे करना चाहती है, इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर रही थी और ये तुमसे प्यार नहीं करती है, बस पैसों के लिए तुम्हारे पास है। तो चैन कहता है पहले तो तुमने शैन के भाई को 4 लाख देके उसकी जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की, अब तुम उसको अब्रॉड भी भेजने की प्लानिंग की हो, पुलिस को बुलाओ। अनी कहती है चिन मेरी बात तो सुनो, पर चैन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है, वो शैन को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। अनी कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता, वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चैन शैन को कार में बैठाता है तो शैन कहती है मुझे माफ कर दो, मैं उससे झगड़ा नहीं करना चाहती थी। तो चैन कहता है तुम रो क्यों रही हो, मैं तो तुम्हें कहाँ ब्लेम कर रहा हूँ। फिर उसके आंसू पहुँचता है। शैन कहती है तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए परेशान होगी, मैं उनके पास जाके सब कुछ सच बता दूंगी। तो चैन कहता है नहीं तुम उनके पास नहीं जाओगी, और उसको अपने घर ले आता है और कहता है तुमको मैंने अपनी फैमिली से मिलवाया है, अब मैं इसको पब्लिश कर दूं क्या? तो वो कहती है क्या मतलब है? वो कहता है मैं सबको बता देता हूँ कि मेरी फियांसे मेरे घर पे रहती है। तो शैन कहती है ऐसा करोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? वो कहता है कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और फिर कहता है अगर तुम मना भी करना चाहती हो तो कर सकती हो। थोड़ा सा सैड दिल हो जाता है तो शैन उसको किस करने लग जाती है। वो कहती है मैं क्यों मना करूंगी। फिर दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में जब शैन उठती है तो चैन उसके लिए पानी लाता है और कहता है ये लो पी लो, तुम स्कूल जाओ, मैं जा रहा हूँ कंपनी, मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा, जब तुम्हारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो तुम मेरे ऑफिस आ जाना। ओके ठीक है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में चैन बैठा होता है, असिस्टेंट शैन को लेके आता है, तभी चैन के बगल में एक लड़की होती है, वो शैन को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तो चैन कहता है चलो काम खत्म हो गया, अब जाओ। चली जाती है। तो चैन कहता है क्या हुआ, क्या देख रही हो? शैन कहती है कुछ नहीं, वो लड़की बहुत अच्छी थी, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं। तो वो कहता है वो बस मेरे साथ काम कर रही है और कुछ नहीं है। फिर उसे एक डॉक्यूमेंट देता है, कहता है तुम भी अच्छे से काम कर सकती हो। वो कहती है अब्रॉड जाने वाला डॉक्यूमेंट है क्या, सच में तुम मुझे अब्रॉड भेज रहे हो? वो कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हें भी सपने पूरे करने हैं ना। ये सुन के चैन बहुत खुश हो जाती है, तो वो चैन को एक चुम्मा देती है और कहती है थैंक यू। तभी वहाँ पे चैन के मॉम डैड आ जाते हैं। चैन कहती है आंटी आप यहाँ पे? तो चैन की मॉम कहती है तुम लोग बैठ जाओ, हम बस यहाँ तुम दोनों से थोड़ी बातें करने आए हैं। फिर मॉम कहती है मैंने तुम्हारे अब्रॉड जाने वाला एप्लीकेशन अप्रूव किया है। तो ये सुन के चैन खुश हो जाती है। तभी चैन कहता है मेरी मॉम उस कॉलेज की सबसे टॉप स्टूडेंट थी और वो वहाँ के टीचर को भी जानती है। तो चैन कहती है थैंक यू मॉम, आप बहुत अच्छी हैं। तभी चैन के डैड कुछ लेक्चर देने लगते हैं। तो चैन की मॉम चैन से कहती है ये एक बिजनेसमैन है ना, तो किसी से मिलते हैं तो लेक्चर देने लगते हैं, इनकी बातों को दिल पे मत लेना। तो चैन कहती है हाँ ठीक है। तो चैन की मॉम कहती है चलो मेरे साथ शॉपिंग कर लो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शॉपिंग करो, चलोगी ना? वो कहती है हाँ ठीक है। फिर चैन और चैन की मॉम वहाँ से चली जाती है। तो चैन अपने डैड को कहता है थैंक यू डैड। तो उसके डैड कहते हैं थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा डैड हूँ और मेरा बेटा जिस भी लड़की के साथ खुश रहना चाहेगा मैं तो उसी के साथ शादी करूंगा ना। तो तुम बताओ कब शादी कर रहे हो? मैं तो यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ, चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। फिर उसको घर ले जाता है और उसकी आंख बंद करता है। फिर 1 2 3 गिनता है, तभी उसकी आंख से अपना हाथ हटाता है और सामने गिटार होता है। ये देखकर चैन बहुत खुश हो जाती है और कहती है बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। तो वो कहता है मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हें जो पसंद है वो करना, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहूंगा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो चैन उसको हाँ बोल के किस करती है और कहती है तुम मेरे सबसे अच्छे गिफ्ट हो। और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।